जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार एग्ज़ाम नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार लाइब्रेरियन या वनडे कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण होता है आजकल के एग्ज़ाम को लेकर। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला जो हमारा प्रश्न है वो है आईआईपी में आधुनिक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का शुभारंभ किया। यानी ये जो है शुभारंभ कौन किए हैं? तो ये किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन किए हैं दोस्तों? डॉक्टर जितेंद्र सिंह किए हैं। आइए दूसरा नंबर, सेबी के कार्यकारी निर्देशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है सुनील कदम को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सुनील कदम को नियुक्त किया गया है। जो सेबी होता है, जो हमारा सेबी है SEBI, सेबी जो होता है, अगर सेबी की बात करें तो इसकी जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय आपका पड़ जाएगा मुंबई पड़ जाएगा। कहाँ पड़ जाएगा? इसका मुख्यालय कहाँ पड़ जाएगा? मुंबई। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुआ है। दो चीज़ आपको सेबी से याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना ने पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? देखिए, पहली महिला फाइटर पायलट की बात किया जा रहा है। पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आपका आस्था पुनिया बनी है। कौन बनी है दोस्तों? आस्था पुनिया जो बनी है वो बनी है पहली महिला फाइटर। क्लियर है? अब आइए किस राज्य में मुख्यमंत्री ने गुरु शिष्य परंपरा, याद रखिएगा, गुरु सिख परंपरा योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बिहार सरकार ने। किसने शुरू किया है? बिहार सरकार ने। अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार की जो राजधानी है वो राजधानी आपको सबको पता होगा, पटना है। और यदि अगर हम इसकी हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट भी कहाँ है? इसकी हाईकोर्ट भी पटना है। अगर इसकी लोकसभा में सीटों की बात किया जाए तो लोकसभा में जो सीट है वो है 40, जबकि राज्यसभा में सीट की बात किया जाए तो इसकी जो सीट है वो है 16 है। कितना है? 16 है। अगर विधानसभा की बात करें तो 243 है। कितना है? 243 विधानसभा की सीटें हैं। क्लियर है दोस्तों? अब आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा क्या जा रहा है कि बीबी पटारमैया कौन थे जिन्हें हाल ही में निधन हो गया? तो ये जो सम्मोहन विशेषज्ञ थे जो इनकी हाल ही में निधन हो गया। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस देश ने भारतीय सहयोग में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? क्या शुरू किया गया है? हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये सहयोग किया है श्रीलंका सरकार ने। किसने? कौन से देश ने किया है दोस्तों? तो ये किया है श्रीलंका ने किया है। फिर अगला प्रश्न है, दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा फिक्स्ड एयरलेस एक्सेस प्रदान बन गया है? तो सबसे ज़्यादा जो फिक्स्ड एयरलेस जो बन गया है वो बन गया आपका जियो बन गया है। कौन बन गया है? जियो बन गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑर्डर जो ऑफ सम्मान है, ऑर्डर ऑफ स्टार, तो ये है घाना का। घाना की राजधानी, एक बार प्रश्न पूछा था एसआई के एग्जाम में, इसकी जो राजधानी थी वो था अंकरा। कहाँ था? अंकरा इसकी राजधानी होती है। आगे आते हैं, किस देश की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो सबसे लंबी सुरंग की अगर बात किया जाए तो ये हुआ है उत्तराखंड में। कहाँ हुआ है? तो ये हो गया है उत्तराखंड में हुआ है। भारत सरकार ने 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया गया है, आपका जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत नियुक्ति किसे किया गया है? राष्ट्रमंडल, याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सुकन्या सोनेवाल को। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? सुकन्या सोनेवाल को नियुक्त किया गया है। इंडिया
इंडिया मैंगो मीनिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जो आयोजन होगा ये होगा अबू धाबी में होगा। कहाँ होगा? अबू धाबी में किया जाएगा। कौन सा खो खो महासंघ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं सुधांशु मित्तल। किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु मित्तल का नियुक्त किया गया है। आप एक एक प्रश्न जब देखिएगा तो आपको बहुत सारे प्रश्न जो है बड़ा सटीक तरीके से बताया गया है। याद रखिए, आप एक एक प्रश्न याद करके, अगर मान के चले कि हम 20 सेशन का क्लास लेते हैं तो अगर आप इसमें से 5 भी प्रश्न याद हो जाता है तो भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि आजकल जो रिजल्ट जो आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स पे ही बेस हैं। समझ रहे हैं बात को? जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान निम्न में से किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गुजरात सरकार ने। किस राज्य ने शुरू किया है? तो गुजरात ने शुरू किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया गया। तो ये जो है जल खेल महोत्सव जो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका श्रीनगर में किया गया है। और श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर कहाँ की राजधानी है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बात किया जाए तो यह 5 जुलाई को है। कहाँ मनाया जाता है? ये तो मतलब कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जुलाई को। याद रखिएगा, कंठा से आपको याद रखना है, 5 जुलाई याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश 1 जुलाई से UNAC का सदस्य बना? 1 जुलाई से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, पाकिस्तान है। इसका राइट जो आंसर है वो पाकिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबानिया सरकार को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है रूस बन गया है। कौन सा देश बना है? रूस बन गया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन कहाँ होगा? यानी यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो करवाया जा रहा है तो वो कहाँ होगा? तो ये अगर यूपी से रिलेटेड है तो आपका जाहिर सी बात है कि यूपी में इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट नोएडा हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेट नोएडा इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगता है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आप दोस्तों में शेयर नहीं कर सकते, कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में तो कुछ जा नहीं रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोशिश करें कि पूरा से पूरा वीडियो देखें ताकि आपको 10 मिनट के अंदर आपको 20 से 25 जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण याद हो जाएगा। किस शहर में QR कोड के आधार पर भारत की पहली डिजिटल हाउस एक्सट्रोड परियोजना शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया है ये किया है आपका इंदौर किया है। इसने किया है दोस्तों? इंदौर ने शुरू किया है। तो आज का था हमारा ये सेशन। आपको बताइए कैसा वीडियो लगा, आप कमेंट करके बताइए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।